प्यारे बच्चों, कमला दास द्वारा रचित माय मदर एट 66 का स्टैंजा फर्स्ट आज हम करने जा रहे हैं। और इस स्टैंजा की हिंदी को, प्रत्येक लाइन की हिंदी, प्रत्येक टिपिकल जो वर्ड है उसका मीनिंग मैं यहाँ पर बोर्ड पर शो करता चला जाऊँगा, लिखता चला जाऊँगा और आपको समझाता चला जाऊँगा। तो स्टैंजा फर्स्ट को बड़े ही ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं स्टैंजा फर्स्ट। ड्राइव करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माँ बाप के घर के, अपने माँ बाप के घर से ड्राइव करते हुए मीन्स कार चलाते हुए, टू कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम फ्राइडे की सुबह को, अंतिम फ्राइडे की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कार चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, आई सा, मैंने देखा, माय मदर, अपनी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स होता है पास, मी मेरे पास या अपने पास मैंने अपनी माँ को देखा। डोज मीन्स होता है उबाई लेना। डोज उबाई ले रही थी, ओपन माउथेड, खुले मुंह से, जो खुले मुंह से उबाई ले रही थी। हर फेस, उसका चेहरा, एसन मीन्स होता है पेल, मतलब पीला, मीन्स कलरलेस, मीन्स लाइफलेस। एसन मीन्स पेल एंड ग्रे, लाइक एस मीन्स पीला और ग्रे किसकी तरह? राख की भांति, राख की तरह। जिस तरह से राख में कोई कलर नहीं होता, लाइफ नहीं होती, ठीक उसी तरह से उसके चेहरे की तुलना की गई है यहाँ पर राख से। तो उसका चेहरा लग रहा था किसकी तरह से? राख की तरह, लाइफलेस एंड कलरलेस। दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है मुर्दा, जैसे एक मुर्दा हो। उसकी माँ का चेहरा जो जुबाई ले रही थी, राख की भांति, कलरलेस, लाइफलेस और मुर्दे की तरह दिख रहा था। एंड और रियलाइज्ड, महसूस किया, किसने? कमला दास ने। विद पेन, बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख, और कमला दास को बड़ा दुख हुआ। किस चीज को लेकर? अपनी माँ का चेहरा देखकर, अपनी माँ की स्थिति देखकर। क्यों? क्योंकि वह ओल्ड एज हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। शी वॉज एन ओल्ड लेडी। दैट शी वॉज, वह थी, ए ओल्ड, एक उम्रदराज, एज लुक, जैसे कि दिख रहा था, जैसे कि दिख रहा था, वो एक उम्रदराज औरत हो गई थी, उम्रदराज वुमेन बन गई थी। और उसका चेहरा एक मुर्दे की भांति, कलरलेस और लाइफलेस दिख रहा था। अब इस तरह के विचार जो कमला दास के मन में आ रहे थे, उस तरह के विचार को वो क्या करती है? बट, लेकिन, सून, शीघ्र ही, जल्द ही। और यहाँ पर ये होता है रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। पेन मीन्स होता है पीड़ा, दुख, दर्द। ठीक है, अब कहते हैं बट, लेकिन, सुन, शीघ्र ही, पुट दैट थॉट, वे जो विचार थे उन विचारों को अवे, दूर हटाती है। जल्द ही कमला दास अपनी माँ के प्रति जो विचारधारा इसके दिमाग में चल रही थी, उन विचारधाराओं को दिमाग से हटाती है और अपना ध्यान बाहर की तरफ ले जाती है। पहले स्टैंजे की बात को दोहराते हुए आगे बढ़ रही है, कह रही है, एंड और लुक्ड, देखती हूँ, कहती है देखती हूँ। मीन्स जब वो पहली बार अपनी माता को देखती है तो उसका चेहरा, अपनी माँ का चेहरा, पहले स्टैंजे में उसकी माँ का चेहरा क्या था? कलरलेस था, लाइफलेस था और किसकी भांति लग रहा था? एक मुर्दे की भांति लग रहा था। अपना ध्यान उस चीज़ से हटाकर बाहर ले जाती है, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कह रहा है, फिर एक बार फिर अपनी माँ को देखती है, एंड लुक्ड, और देखती है, और लुक्ड देखती है, देखा, बट
लेकिन सून जल्द ही, शीघ्र, पुट दैट थॉट हटा लेती है अवे दूर, लेकिन शीघ्र फिर वह अपना ध्यान हटा लेती है। एंड लुक्ड और देखती है, आउट बाहर, एट यंग ट्रीज यंग पेड़ों को, स्प्राइटिंग तेज दौड़ते, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है तेज दौड़ते हुए, तेज दौड़ते हुए यंग ट्रीज को देखती है। और क्या देखती है? द मेरी, मेरी मीन्स होता है खुश, खुशी से, चिल्ड्रन मतलब खुशियाँ, खुशी से चिल्ड्रन बच्चों को, स्पाइलिंग बाहर आते हुए, बाहर आते हुए, स्पाइलिंग मतलब बाहर आते हुए, आउट फ्रॉम देयर होम्स अपने घरों से बाहर आते हुए वह बच्चों को देखती है। मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि जब वो दोबारा अपनी माँ का चेहरा या अपनी माँ को देखती है तो वह अपना ध्यान वहाँ से हटा लेती है और गाड़ी से बाहर अपना ध्यान ले जाती है। और जब गाड़ी से बाहर अपना ध्यान ले जाती है तो क्या देखती है? यंग ट्रीज को देखती है जो तेज़ी से पीछे की तरफ दौड़ रही हैं, तेज़ी से दौड़ लगा रहे हैं, और बच्चों को खुशी से घर से बाहर निकलते हुए बच्चों को देखती है। थर्ड, यहाँ पर लेखिका द पोएटेस अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट के बाद, किसके बाद? सिक्योरिटी चेक। और लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की चेकअप के बाद स्टैंडिंग खड़ी हो जाती है, ए फ्यू कुछ यार्ड्स दूरी पर। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की चेकअप के बाद कुछ दूरी पर खड़ी हो जाते हैं। कौन खड़ी हो जाते हैं? माँ और बेटे। आई लुक्ड, मैं देखती हूँ या मैंने देखा, अगेन दोबारा से, एट हर उसको, जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जो चेकअप है वो हो जाती है, दोनों एक दूसरे के बीच कुछ दूरी का गैप हो जाता है, फिर लेखिका एक बार फिर अपनी माँ को देखती है। कैसे देख कर क्या बता रही है? आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन दोबारा से, एट हर उसको, मैंने दोबारा से उसको देखा। वॉन मीन्स कलरलेस, मतलब बिना रंग, बेरंग। पेल पीला, क्या था? मैंने जब उसके चेहरे को दोबारा देखा, एक बार फिर उसका चेहरा देखा, जब सिक्योरिटी की चेकअप के बाद कुछ दूरी पर एक दूसरे के बीच हमारे फासला था, तो मैंने फिर जब उसको देखा, उसका चेहरा क्या लग रहा था? कलरलेस था, पीला था। एज, जैसे, ए लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दी के मौसम में चंद्रमा दिखता है, जैसे सर्दी के मौसम में चंद्रमा दिखता है, ठीक उसी तरह से उसकी माँ का चेहरा भी कलरलेस था और पीला था। एंड और फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट ओल्ड पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना, एक पीड़ा, दर्द, और वो जाने पहचाने जो पीड़ा थी, जो दर्द था, वो फिर एक बार उभर कर आ गया, वो फिर एक बार झलकने लगा। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दुख, मेरे बचपन का दुख एक बार फिर उभर कर आने लगा। क्या चाइल्डहुड फियर था और क्या उसको दुख था? उसकी स्थिति को देखकर, उसकी बढ़ती उम्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो या दोबारा से शायद ही माँ और बेटी का मिलना पॉसिबल हो। ऐसा लग रहा था लेखिका को कि शायद मृत्यु मेरी माँ के बहुत नज़दीक आ रही है। इस तरह की पीड़ा उसके माइंड में आ रही थी। इस तरह का कमला दास अपनी बात को आगे बढ़ाती ही और पोएम को ख़त्म करती ही, यहाँ पर 2 लाइन्स हैं। ये कहती है पोएम को, जो हमने प्रीवियस जो पार्ट था, पहला जो भाग था, उसको हमने पहले पढ़ चुका है, और अंतिम जो लाइन है उसमें कह रहे कि बट लेकिन ऑल आई सेड, इन सब पर, लेकिन इन सब पर मीन्स दोनों के बीच क्या था? दोनों दुखी थी। उधर माँ अपनी बेटी, बिकॉज शी वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। उधर अपनी संतान को
जाते हुए देखकर उसकी माँ बहुत दुखी थी। इधर अपनी माँ की स्थिति को देखकर लेखिका भी बहुत दुखी थी। तो दोनों के बीच क्या था, दुख के भाव थे, दोनों बड़ी दुखी थी। लेकिन जो कमला दास है, जो पोएट्स हैं, वो अपने चेहरे पर दुख का भाव बिल्कुल प्रकट नहीं होने देती। यही इसी बात को यहाँ पर अंतिम लाइन में कह रही है, बट ऑल, इन सब पर, आई सेड, मैंने कहा, लेकिन इन सब पर मैंने कहा, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। ऑल, और इन सब पर, आई डिड वॉज स्माइल, और मैं इन सब पर मैं मुस्कुराती रही, या इन सब पर मैं मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मुस्कुराई, एंड स्माइल, और मुस्कुराई, और इन सब पर मैं क्या हुआ, मुस्कुराई। क्योंकि मैं अगर अपना दुख, अगर पोएटेस कमला दास अपना दुख अपने चेहरे पर अपनी माँ को दिखा देती या उसके चेहरे पर छलक जाता, तो उसकी माँ उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाती। इसलिए अपना दुख, अपनी पीड़ा को अंदर ही मन में दबाती ही अपने चेहरे पर झूठी या दिखावटी या जैसी भी समझेगा मुस्कान अपनी माँ को दिखा रही है, अपनी माँ के सामने मुस्कुराती हुई कह रही है, अम्मा फिर मिलेंगे, चिंता मत करो, जल्द ही हम एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी माँ को सांत्वना दे रही है। इस तरह से कमला दास ने अपनी माँ की जो एज है, एट द एज ऑफ 66 वर्ष की उम्र में उसकी माँ की जो स्थिति है, उस स्थिति को कमला दास ने इस पोयम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं इस पोयम के अंदर जो अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है, जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है किस रूप में, पर राइट द नेम ऑफ पोएटिक डिवाइस। या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ लिटरेरी डिवाइस। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिटरेरी डिवाइस मतलब साहित्यिक सौंदर्य, जिसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। तो आइए बात करते हैं इस पोयम के अंदर कितने फिगर ऑफ स्पीच का इसने यूज किया है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हैं, और आपको कैसे पहचानना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सिमली। सिमली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार कब यूज किया जाता है, जब दो चीज़ों का या दो वस्तुओं का कंपैरिजन आपस में किया जाता है। और कंपैरिजन करने के लिए ये तो एज यूज होगा और यह होता है वर्ड लाइक। ये दो शब्द अगर हैं दोनों को कंपेयर करने के लिए, तो वहाँ पर आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे यहाँ दो जगह यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। जब आप स्टैंजा देखते हो, हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, मतलब देखो यहाँ पर यूज किया गया है उसके चेहरे को किससे तुलना की गई है, कॉर्प्स से। और कौन सा वर्ड इसमें यूज किया गया है, लाइक। इट मीन्स यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। दो चीज़ों के दो चेहरे की तुलना कर दी कॉर्प्स से। दूसरा जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है, वॉन पेल एज वर्ड इसने यहाँ पर यूज किया है। ए लेट विंटर्स मून, मतलब उसका जो चेहरा है किससे कर दिया, लेट विंटर्स मून से उसके चेहरे की कंपैरिजन कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एज। तो यहाँ पर भी आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एक इसमें अलंकार, एक फिगर ऑफ स्पीच और इसमें यूज किया गया है जो है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब जब कोई शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो जाती है, एक से अधिक बार जब दो शब्दों की या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती है, रिपीट होता है वो शब्द, तो यहाँ पर रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। जैसे कि इसमें एक थॉट अवे, जब वो अपनी मदर के बारे में सोच रही होती है, अपनी मदर का चेहरा देखकर उसके माइंड में थॉट्स आते हैं, तो अपने थॉट्स को हटा लेती है। और ये इस तरह से ये वर्ड जो है ना दो बार यूज किया गया है, थॉट अवे। ठीक है, एक और है इसमें यहाँ पर स्माइल। जब पोएम के लास्ट में हम जाते हैं, जब पोएम को एंड में हम देखते हैं, तो वहाँ पर एक वर्ड यूज किया है स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर भी स्माइल वर्ड एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भी एक रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो दो फिगर ऑफ स्पीच आपके आगे। तीसरा आता है इमेज या इमेजनरी। यहाँ पर देखो इमेज कल्पना, सोचना,
जहाँ पर कल्पना की जाती है, किसी चीज़ के बारे में सोचा जाता है, वहाँ पर क्या होता है, इमेज बन जाती है, इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग या विंटर्स मून, ये एक माइंड के अंदर एक कल्पना बनी, या विंटर्स मून आ गया। एक और इसमें वर्ड है जहाँ पर दिखाया, एक शब्द दिया गया है, मैं इसमें वो लिखना मिसिंग हो गया, मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन, ये वर्ड भी इसमें यूज किया गया है। ये भी एक कल्पना है, इमेज है, गाड़ी चला रही है और गाड़ी चलाते चलाते इस तरह की कल्पना उसके माइंड में आ जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इमेज बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच का जनरली यूज किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली। इसको अच्छी तरह एक बार रिवाइज करें, देखें और इसकी प्रैक्टिस कर ले, माइंड में सेट कर ले, ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। आइए बात करते हैं इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की। इस पोएम के अंदर 4 स्टैंजाज हैं, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं यहाँ आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो मेन हैं, बाकी तो मैंने पोएटिक डिवाइस के बारे में आपको बता ही दिया है। पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बाकी 4 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन आप जो है वो याद रखना है, नेम द पोएट एंड पोएम। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधी सी बात है, आपने पोएम की है, ये पोएम माय मदर एट 66 पोएम का नेम है और इसके जो पोएट्स हैं वो है कमला दास। सेकेंड वन क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जब हम पोएम पढ़ रहे थे और पोएम में जो पोएटिज थी उन्होंने अपना ध्यान बाहर की तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी माँ से अपना ध्यान हटाने के लिए क्या देखते हैं, और पेड़ों को देखती है। और ये कहते हैं कि पेड़ जो हैं, जो भागते हुए पेड़ हैं, वे किस चीज़ का सिंबलाइज्ड है, किस चीज़ का प्रतीक है। देखो यहाँ पर पहली तो बात आंसर में हम लिखेंगे, यंग ट्रीज जो पेड़ हैं आर अपोजिट टू द पोएट्स ओल्ड मदर, बिल्कुल उसकी जो माता है उसकी माँ के अपोजिट है। हु इज़ पेल एंड एज, जो उसकी माँ क्या है, पेल एंड एज्ड। सेकेंड, ए ट्री इज सिंबलाइज यूथ एंड इज फुल ऑफ लाइफ। किस चीज़ का प्रतीक है, युवा अवस्था और फुल ऑफ लाइफ, पूर्ण जीवन का, मतलब खुशी से भरे हुए पूर्ण जीवन का वो एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। उसकी जो माँ का चेहरा है वो मुर्दा की भांति क्यों लग रहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चंस भी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके 2 रीजन मैंने आपको बताया, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज हर मदर फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उसकी माँ का जो चेहरा था मुर्दे की भांति क्यों लग रहा था। देखिए यहाँ पर क्यों लग रहा था, क्योंकि इसकी माता जी क्या होती, इसकी मम्मी क्या होती, एज लो हो गई थी, इसकी माँ की अवस्था उम्र ज़्यादा हो गई थी। रीजन क्या है, आंसर इसका हम क्या लिखेंगे, बिकॉज हैड ग्रॉन ओल्ड। बिकॉज क्या थी, वो एक बूढ़ी हो गई थी। ऐसे भी करते हैं, सी बिकेम वेरी ओल्ड, बिकॉज शी बिकेम वेरी ओल्ड, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर इस पोएम से पूछा जाता है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट, जो कवि है उसका जो बचपन का दुख है क्या था। पहला, यहाँ पर 3 रीजन इसके बताए जा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 रीजन हैं और 3 रीजन पॉइंट्स में बताए जा रहे हैं। पहला क्या था, हर चाइल्डहुड फियर, उसके जो बचपन का दुख था
वॉज देयर एजिंग एंड अल्टीमेट एंड, उसकी बढ़ती उम्र थी और अल्टीमेट एंड एक निश्चित क्या था, उसका अंत भी था। सेकंड, फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, क्या था उसका डर, बचपन का एक दूसरा दुख भी था, डर था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। तीसरा, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर बिकॉज शी वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप की क्या थी, एक अकेली संतान थी और अकेली संतान होने के कारण उसको दुख भी था, क्या, सेपरेटेड होने का, अलग होने का, फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से अलग होने का, बिछुड़ने का उसका ये डर भी था। प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमने आज माय बेदराट 66 पोएम कंप्लीट की है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ, नए चैप्टर के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।